जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग विज्ञान के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन, यह जो क्लास होगा नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी और यांत्रिक के लिए, साथ ही साथ एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए महत्वपूर्ण होगा और सभी डिफेंस एग्जाम में कारगर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पहले थ्योरी, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक प्रकार का है भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती है। ठीक है, मूल राशियाँ क्या होती है? जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। यानी मूल राशि से जो प्राप्त होती है वही व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है ना, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से जो प्राप्त होती है राशि वही व्युत्पन्न राशि कहलाती है, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया एक निश्चित परिमाण, यानी एक निश्चित क्वांटिटी जो होती है उसे मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको बेसिक से समझाया जा रहा है, जब इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए उदाहरण, जैसे F बराबर 10 न्यूटन। अच्छा देखिए, आपको बता दें F बराबर सिर्फ 10 बोलने से उसका कुछ कुछ मायने तो नहीं निकलता है ना। F बराबर 10 कहने से कुछ मायने नहीं निकलता है, इसलिए इसका जो न्यूटन लगाए हैं, न्यूटन वही उसका मात्रक हुआ। ठीक है, वही उसका मात्रक है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। ठीक, मूल मात्रक की बात करें तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह भी ये भी है। ठीक है, मूल मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज था फंडामेंटल यूनिट्स की तरह। ठीक है, वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे समतल कोण तथा घन कोण, ये दोनों समतल कोण तथा घन कोण दोनों पूरक मात्रक के उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखना है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मूल मात्रकों व्युत्पन्न मात्रकों के समूह मात्रकों की पद्धति कहलाती है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का जो समूह होता है वो मात्रकों की पद्धति कहलाती है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, भौतिक राशि को मापने के लिए निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, किन प्रकार की पद्धतियों को यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करें मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति होती है? ठीक है, तो आपको बता दें एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, वही एमकेएस पद्धति है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति की बात करें तो सेंटीमीटर, यानी लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, वही है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, एफपीएस पद्धति तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, तो फुट जो होता है वो लंबाई का मात्रक, पाउंड जो है वो किलोग्राम का मात्रक, किलोग्राम नहीं, द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड जो होता है समय का मात्रक होता है। ठीक है, यही पद्धतियाँ है। एक और यूनिट है एसआई यूनिट। ठीक है, यह प्रणाली निम्नलिखित 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बता दें इम्पोर्टेंट है, लंबाई का मात्रक बेसिक के लिए बहुत ही जरूरी है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, यही 7 मूल मात्रक है। ठीक है ना, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मूल मात्रक कितने हैं, तो जी हाँ 7। ठीक है, बेसिक से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर बात करें
पूरक मात्रक, ठीक है, पूरक राशि और पूरक मात्रक। तो पूरक राशि मात्र दो ही होते हैं, समतल कोण और घन कोण, ठीक है ना, घन कोण। तो बात करें समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है और घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेडियन होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक का उल्टा होता है, डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो गए। बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो किलोग्राम से मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन से मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, ठीक है। उष्मा का जूल होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, रेडियोधर्मिता का क्यूरी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है। और भी ऐसा यूनिट्स है, ठीक है, और भी व्युत्पन्न मात्रक है, आपको एक प्रॉपर वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है प्रयोगात्मक मात्रक में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। खगोलीय मात्रक की बात करें, आपसे पूछ देगा एक AU बराबर कितना, ठीक है। तो आप बताइएगा 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है, 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक फर्मी की बात करें तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रम की बात करें तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा की बात करें तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो जी हाँ 366 दिन, ठीक है, ठीक है। पहले समझते हैं भौतिक राशि की बीमाएं होती क्या है, ठीक है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है, यानी मूल राशि पर लगाने वाला घात ही क्या होता है, बीमा होता है, ठीक है। तो बीमा कैसे निकालते हैं इसको आपको बताया जा रहा है, ठीक है। पहले बात करें उदाहरण की बात करें तो इसमें जो मात्रक दिया हुआ बल का बीमा जो दिया हुआ है ml/t के पावर -2, तो ये कैसे निकलता है आपको बता दे रहे हैं, रुकिए। सबसे पहले इसको समझते हैं। वेग का जो बीमा होता है विस्थापन बट्टा समय, ठीक है, विस्थापन बट्टा समय, तो L/t इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो बीमा में लिखाता है m होता है, L होता है, T होता है, A होता है, ठीक है, यही 4 लिखा जाता है और एक थीटा लिखा जाता है, ठीक है ना, थीटा लिखा जाता है। लेकिन अब देखिए इसको समझते हैं, इन्हीं पांचों से बनता है, ठीक है, इन्हीं पांचों से बनता है बीमा। तो आपको बता दें बीमा कैसे निकलता है। जैसे वेग का मात्रक, ठीक है, वेग जो हुआ, वेग लंबाई की तरह है तो इसलिए इसको L ले लिए, ठीक है। समय की बात करें, समय के लिए T ले लिए, टाइम, ठीक है, तो L/t, तो LT इन्वर्स इसको लिख सकते हैं, LT इन्वर्स, ठीक है, LT इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें M0 LT इन्वर्स, यही होगा इसका बीमा, ठीक है। वेग का जो बीमा होगा M0 LT इन्वर्स, M का जो वैल्यू है 0 है, LT इन्वर्स कैसे आया आपको पता लग गया ना, विस्थापन के लिए L और समय के लिए T, ठीक है, तो L/t यानी LT इन्वर्स, ठीक है। वैसे ही अगर बात की जाए त्वरण की, वेग बट्टा समय, ठीक है, वेग बट्टा समय, तो वेग के लिए LT इन्वर्स ले लिए, अभी हम लोग निकाले हैं, और समय के लिए T ले लिए, तो बट्टा में T ले लिए, तो इसको निकलेगा कैसे, LT इन्वर्स बाई T। तो अब देखिए LT इन्वर्स बट्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LT इन्वर्स, नीचे बट्टा में T है तो माइनस एक और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो LT के पावर -2, ठीक है। अगर आप बीमा की एक वीडियो चाहते हैं तो प्रॉपर रूप से आपके लिए बना दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, बल का जो बीमा है द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका ऐसा ही मात्रक है, और इसका बीमा कुछ इस प्रकार से ml/t के पावर -2। कार्य का जो बीमा है बल गुने विस्थापन ml/t के पावर -2 × L, तो ml² t के पावर -2। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, इसलिए इसका जो बीमा होगा ml इन्वर्स t के पावर -2। घनत्व का जो होगा द्रव्यमान बट्टा टन आयतन, तो m/L3, तो इसलिए ml के पावर -3 t के पावर 0, ठीक है। समय की बात करें तो द्रव्यमान गुने वेग, इसलिए ml/t के पावर -1। आवेग की बात करें तो भी ml/t के पावर -1। शक्ति की बात करें तो ml² t के पावर -3, ठीक है।
अब देखिए सदिश एवं अदिश राशि, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें, वे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। जैसे दूरी, दूरी में कोई दिशा होती है? नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, ठीक है। इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश राशि है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, रुकिए, द्रव्यमान, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब इत्यादि अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, इसके दिशा नहीं होते, ठीक है ना। यानी मूल मात्रक, सारे मूल मात्रक क्या होते हैं? अदिश राशि होती है, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, और एक कैप होता है, ठीक है ना, एकांक सदिश के लिए इस प्रकार से, ठीक है। सदिश राशि जो होती है इस प्रकार से होती है सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जैसे विस्थापन, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि, ठीक है, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनका उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग, तो सबसे पहले हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, डेसीमीटर या तनाव मापी पूछ लेगा तो तरल पदार्थ के सतह तनाव के मापने में, ठीक है, इसका यूज होता है। बात करें पथमापी यानी ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में, ठीक है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर वोल्टता मापने के लिए। एक्टिनोमीटर की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को मापने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है, ऑडियो से ध्वनि और ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर की बात करें तो ऊंचाई मापने में, ठीक है। एनीमोमीटर की बात करें तो वायु गति मापने में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ, देखिए कैसे गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? जी हाँ, द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइन। डाइन जो है बल का मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है, ठीक है। पौंड, किलोग्राम, ग्राम, ये सब द्रव्यमान के मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक होता है? जी हाँ, बल का मात्रक होता है, तो आपको बता दें किलोग्राम से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यही होता है, और इसका न्यूटन होता है, ठीक है, ठीक है। फैराडे किसका मात्रक है? तो फैराड की बात करें तो धारिता का मात्रक फैराड है, ठीक है। कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है, और चालकत्व का कमेंट बॉक्स में बतलाएं, ठीक है। नेक्स्ट ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, ठीक है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। बल का एसआई मात्रक है, एकदम बेसिक, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको बता दें न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक है। वाट शक्ति क्या है? और वेबर आप कमेंट बॉक्स में बतलाएं, ठीक है। मैं तो बता ही दे रहा हूँ, आप भी कुछ कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ठीक है। पूरक मात्रक का उदाहरण है, जी हाँ, पूरक मात्रक का उदाहरण, तो क्या होगा इसका आंसर? पूरक मात्रक का जो उदाहरण होगा घन कोण होगा, ठीक है। क्या होगा? घन कोण। निम्न में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, एसआई यूनिट में, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको बता दें प्रकाश वर्ष दूरी का, ठीक है। दूरी तो कौन सा दूरी? तो खगोलीय दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर है? जी हाँ, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन सी,
0.01 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय मात्रक AU का मान है। ठीक है, तो इससे पहले आपको बताए थे, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 2 × 10⁻⁻7 मीटर का मान एंगस्ट्रम में होगा। जी हाँ, एंगस्ट्रम में होगा। तो इसका कुछ इस प्रकार से निकलेगा, देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर आपको बताए थे 10 के पावर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, रुकिए इसको कुछ यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/10 के पावर 10 मीटर लिख सकते हैं ना। तो इसको कुछ इस प्रकार से देखिए, 2 × 10 के पावर -7 मीटर, इसको कर सकते हैं। तो 2 × 10 के पावर -7 बट्टा 10 के पावर -10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ -10 है, तो माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 × 10 के पावर -7 और +10। ठीक है, तो 2 × 10 के पावर, यहाँ प्लस का 10 है, माइनस का 7 है, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 2 × 10 के पावर 3 होगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट जो होगा एंगस्ट्रम होगा, यानी जो आंसर होगा 2000 एंगस्ट्रम। ठीक है, 2000 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 2000 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक मात्रक है। जी हाँ, पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, जी हर्ट्ज क्या चीज़ मापने की यूनिट है, तो तरंग की आवृत्ति मापती है। ठीक है, नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई लंबाई की कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा डी फर्मीमीटर। फर्मीमीटर 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml/t के पावर -2। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, शक्ति का विमीय सूत्र है। जी हाँ, तो ml² t के पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है। जी हाँ, सदिश मात्रक यानी अदिश है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विस्थापन ही, यानी विस्थापन जो है मूल मात्रक है। मूल मात्रक अदिश राशि होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। जी हाँ, अदिश राशि, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा अदिश राशि, तो ताप होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ताप भी एक मूल राशि है। ठीक है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि ढूंढना है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए आराम से बनाना है। तो सदिश राशि की बात करें तो संवेग होगा। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग। रक्त दाब नापने के लिए यंत्र का नाम है, तो आपको बता दें रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको बता दें लेक्टोमीटर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको बता दें निम्न ताप यानी कम तापमान। ठीक है, तो एल्कोहल मीटर द्वारा। डबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डबसन इकाई का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में डबसन इकाई की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता कौन से यंत्र मापता है, तो ऑडियो माने ध्वनि, और ध्वनि मीटर यानी ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है, क्या चीज़ का मापन किया जाता है, तो पवन वेग का। ठीक है, पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, तो आपको बता दें पॉलीग्राफ
ही है। ठीक है, पॉलीग्राफ इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, बहुत ही बढ़िया वाला, बढ़िया लेवल का। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। इसको मिलान करते हैं हम लोग। त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, कार्य का जो होता है जूल होता है। आवेग का जो होता है न्यूटन से सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 4 3 1 2 इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आप जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।